नमस्कार, आरजीके न्यूज में आपका स्वागत है और मैं गगन। आज हम पहुंचे हुए पटेरा पंचायत के सूरबीर में और यह सूरबीर गांव निवासी हैं। पटेरा पंचायत से समिति पद के लिए खड़े हुए हैं। खास बातचीत इनसे करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा भी आप लोगों को अभिनंदन है और स्वागत है और मैं बहुत अपार हर्ष व्यक्तित कर रहा हूं कि आप हमारे दरवाजे पर पहुंचे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। एक बार आप बताइए कि आप खड़े हुए हैं तो क्या कुछ आपका मुद्दा रहेगा इस समय? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है इस बीडीसी का जो चुनाव में लोगों ने गंदगी फैला दिया है, बदलाव। सब लोग यही कहते हैं कि बीडीसी चुनाव लड़ने के बाद ये लोग बेच देते हैं और बेचने के बाद कोई विकास नहीं होता है। मेरा मुद्दा है कि मैं इसमें बदलाव करूंगा। मेरा मुद्दा है काम, और काम कब मिलेगा? जब मैं ब्लॉक प्रमुख बनाने में बिकूंगा नहीं, तब तो मुझे बिकना नहीं है। जब नहीं बिकूंगा तो पॉसिबल है कि मुझे काम मिलेगा। और ये बीडीसी का जो चुनाव है, देखिए, मुखिया का चुनाव पंचायत के लिए होता है, वार्ड का भी चुनाव पंचायत के लिए होता है, सरपंच का चुनाव पंचायत के लिए होता है, पंच का चुनाव पंचायत के लिए होता है, लेकिन बीडीसी का चुनाव प्रखंड के लिए होता है। तो प्रखंड विकास समिति में ना हमारा कैबिनेट रहेगा जी, हम वहाँ पर न बैठेंगे। तो वहाँ से जो भी विकास का काम हो उसको पारित करवा कर अपने पंचायत में, अपने वार्ड में भेजना, मेरा ये मुद्दा है। जब मैं बिक जाऊंगा तो प्रमुख मुझे काम नहीं देगा, लेकिन जब मैं नहीं बिकूंगा तो मैं उनसे काम लूंगा। कौन बिका हुआ है? बहुत से प्रत्याशी, इसके पूर्व में जाकर देखिए कि बहुत से बीडीसी प्रत्याशी अपना अपना पद लोगों से वोट मांग कर, हाथ जोड़ के विनती करके वोट मांगे हैं और चंद पैसों में बेचकर अब कोई विकास नहीं हुआ। हमसे बताइए आप, किस पंचायत में कौन सा विकास हुआ है बीडीसी द्वारा? कोई भी एक विकास का बात बता दीजिए। मतलब आप बिकेंगे नहीं? नो, मैं नहीं बिकूंगा। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं बिकेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है उस समय लोग कहते हैं नहीं बिकेंगे। क्या चुनाव के बाद ही अपने बात पर क्या आप अटल रहेंगे? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मेरा एक ही मुद्दा है, पूरे पंचायत में पटेड़ा पटेड़ी हाहाकार मच गया है। मैं वादा किया हूँ, मुझको लोग जानते हैं, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। मैं कोई चुनाव पहले नहीं लड़ा था, लेकिन मेरा व्यक्तित्व, मेरा विचार, मेरी धारणा ऐसी है कि लोग मुझको लाइक करते हैं। तो सब लोगों ने हमें समर्थन दे रहे हैं, अपार समर्थन हमको मिल रहा है। और इस समर्थन को जब हमने पंचायत में ऐलान कर दिया है तो इसमें थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं हुआ, इसलिए कि पद को पाने के लिए कोई खास ज़्यादा मेहनत नहीं है। झूठ बोलकर, लालच देकर किसी न किसी तरह लोग पद को पा जाते हैं, लेकिन पद पाने के बाद 5 साल बरकरार रखना है उसको। उसमें कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ेगा। हमारे पंचायत की, हमारी जनता जिससे मैंने वादा किया है, वो हमको पग पग पर पूछेगी कि शर्मा जी, आपने वादा कुछ और किया और कर कुछ और रहे हैं। इसलिए मैं अटल रहूँगा, मिले ना मिले इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा यही है। क्या आप झूठ और लालच नहीं न दे रहे? नो 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 नो, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। लालच क्या बात है भाई? हम काम करेंगे, विकास का काम करेंगे तो दाम मिलेगा। चंद पैसों में प्रमुख हमको खरीद लेगा, और 5 साल अगर हम काम करेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा न कमा लेंगे हम, प्लस नाम भी हमारा होगा और काम भी होगा, जनता का काम होगा। मैं चुनाव प्रचार प्रसार में मैं जा रहा हूं तो मैं सिर्फ अपना वोट नहीं मांग रहा हूं, मैं काम भी देख रहा हूं कि किस वार्ड में कौन सा काम नहीं हुआ है, वो हमारा लिस्ट में है। और चुनाव जीतने के बाद सर्वप्रथम वो काम होगा। जैसे अभी एक आप बड़ी बात बोले हैं कि कमा लेंगे, तो कैसे आप कमा लेंगे? बिल्कुल काम कराएंगे, विकास का काम लाएंगे, उसमें जो भी 1% 2% बचेगा हमारा मेहनताना तो निकलेगा। मतलब विकास का जो काम होता है उसमें पैसा बचता है? बिल्कुल बचता है सर। वो आप लेंगे? वही लेंगे। अच्छा, हम पब्लिक से नहीं लेंगे, हम काम कराएंगे तो हमारा मजदूरी। देखिए, कोई भी टेंडर होता है ना, तो टेंडर उसी हिसाब से होता है कि कितना का बजट है और काम कराने वालों को कितना इसमें बेनिफिट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट देती है, जो मिलेगा वो मिलेगा। 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, 50 रुपया मिले, वो मिलेगा।
वो हमारा मेहनत है, मजदूरी है, चूंकि विकास का काम न कर रहे हैं। मतलब आप पंचायत के लिए जो 1-2% मिलेगा, क्या वह छोड़ के उससे बढ़िया विकास नहीं करवा सकते हैं? बिल्कुल वह लेंगे, बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन हमारे बाल बच्चे हैं ना, सत्यवादी हम हरिचंद्र नहीं बनेंगे। हम छोड़ेंगे क्यों? आप छोड़ दीजिएगा, कोई छोड़ देगा? पीएम अपना पेमेंट छोड़ देता है, सीएम अपना पेमेंट छोड़ देता है, बोलिए हमसे, जवाब दीजिए। कोई विधायक अपना पेमेंट छोड़ देता है? हमको बताइए कि अभी तक कोई विधायक अपना पेमेंट छोड़कर और दूसरों का काम किया हो? नो। ये हुआ ब्लॉफ कि अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, ये गलती हुई, ये पब्लिक को धोखा देना हुआ। हम खाएंगे क्या? तो परसेंटेज जो हमारा है हम लेंगे, परफेक्ट है, लेकिन वो काम नहीं करेंगे जो दूसरों लोगों ने किया। चोरी नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, सरकार से लेंगे, खाएंगे। और बोलिए, समिति के लिए कितना प्रत्याशी है आपके पंचायत में? हमारे पंचायत में हमको लेकर 9 प्रत्याशी हैं। 9 प्रत्याशी में आप अपने आप को कैसे अलग समझते हैं? बिल्कुल, कोई हमसे चैलेंज करे, माइक पकड़ाए, जिस पद से खड़ा है उस पद का स्टेटमेंट दे, बात। अरे बैठना है प्रमुख के साथ ब्लॉक बना, पंचायत में नहीं ना रहना है हमको। तो वहाँ पर एजुकेटेड आदमी है, वहाँ पर बीडीओ, सीओ जो भी है, क्लर्क से लेकर सब लोग एजुकेटेड हैं। उनके साथ वार्तालाप करनी है, उनके साथ बात करना है, बात करके उनसे काम लेना है, आग्रह करना है, चाहे जिस पद से दे, काम हमको लाना है। तो वहाँ पर वैसा ही नहीं आदमी चाहिए। पब्लिक लाइक कर रही है, जनता लाइक कर रही है, हमको हमारे वोटर लाइक करना है। हम तो जहाँ जा रहे हैं, मेरा खुला ऐलान है, मैं बल्फ नहीं दे रहा हूँ। मैं इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, आप लोग देखे होंगे, लेकिन इनके जैसा धाकर इंटरव्यू कोई अभी तक दे नहीं पाया है। और आप एक और बात बताइए, बोलिए। यहाँ पर मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड है, जिला परिषद है, आप समिति से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इसलिए कि लोगों को पता नहीं कि समिति है क्या। मुखिया का भी चुनाव हम लड़ सकते थे, सरपंच का भी चुनाव मैं लड़ सकता था, वार्ड से भी। आज वार्ड में मारामारी क्यों हो रहा है जानते हैं? वार्ड में मारामारी का कारण ये है कि गवर्नमेंट जो पैसा मुखिया के खाते में विकास के लिए देती थी, अब वो उस पैसे को डिवाइड कर दिया है वार्ड में। इसलिए लोग मारामारी कर रहे हैं कि हम वार्ड में लड़ेंगे, जीतेंगे, हमारे पास पैसा आएगा, हम अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानते हैं। लेकिन हमको ये बात नहीं गवारा दिया, हम जो कहें वो करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें 1% अलग होगा। समिति का कार्य क्या होता है? समिति का कार्य प्रखंड में, हाँ, समिति का कार्य होता है कि जाकर और प्रखंड से, ब्लॉक से जो काम है, एक तो काम है कि जैसे सपोज कीजिए आपको राशन कार्ड बनवाना है, आपका आधार कार्ड बनवाना है, जो भी काम है ऐसे ये काम करवाना है। दूसरा काम ये है कि जो विकास का काम है, जैसे मान लीजिए मुखिया है लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा काम है, तो हम देखेंगे ना कि हमारे पंचायत में काम नहीं हुआ है, आप इस काम को मुखिया के द्वारा करवाइए, ये काम हमारे मुखिया को दीजिए, मुखिया से काम करवाएंगे हम मुखिया के ऊपर, हम ब्लॉक के ऊपर हैं, हम पहचाने आप अपने आप को तब ना। ये पंचायत में रहेंगे, हम ब्लॉक में रहेंगे, तो वहाँ से काम हम ही को न दिलवाना है जी। अपने पंचायत का हाल हम ही न जानते हैं। एक वार्ड का गवर्नमेंट वार्ड बनाई है, मुखिया बनाई है वार्ड, एक वार्ड का मालिक एक वार्ड होता है, और जितने वार्ड होते हैं एक पंचायत में 10, 11, 9, उसका मालिक मुखिया होता है। इसके पहले और आप क्या करते थे? इसके चुनाव पहले लड़ने के पहले, चुनाव लड़ने के पहले मैं काम करता था, लकड़ी का काम करता था, मेरा जातीय पेशा है लकड़ी का काम करना। उसको छोड़कर आप क्यों समिति से चुनाव लड़ रहे हैं? 2 कारण है। मेरे बच्चे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, एक लड़का है अपना बिजनेस किया हुआ है, मेरा उम्र हो गया, मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ जनता का सेवा करें, कुछ अलग हट के काम करें ना। ऐसा बात नहीं है कि हम कुछ दूसरों की तरह सोचते हैं। तो इसमें 2 फायदे होंगे। मानिए कि पूरे दिन हम घूमेंगे, 10 आदमी से मुलाकात होगा, 10 प्रकार की बात होगी, नो टेंशन, फ्री टेंशन रहेंगे,
थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक रहेगा और विकास का काम भी होगा और नाम भी होगा। सब कुछ तो कर दिए हैं, थोड़ा नाम हो जाएगा तो 4 चांद लग जाएगा। और क्या जो समिति से जीतता है उसको टेंशन नहीं रहता है? नो टेंशन। जब हम काम करेंगे तो टेंशन किस बात की? ना ही करेंगे तब ना टेंशन होगा कि मैं गगन जी का काम लिया और गगन जी का काम नहीं किया तो टेंशन है, गगन जी बोलेंगे। और जब काम लिया और देन एंड देयर, काम लिया और गए और करवा दिए, नो टेंशन। टेंशन किस बात की? जनता का किस प्रकार से आपको समर्थन मिल रहा है? अब ये जनता बताएगी जिस दिन वोटिंग होगा और काउंटिंग होगा, उस दिन आप देखिएगा कि जनता किस तरह समर्थन दे रही है। एक बार मैं परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जगनारायण शर्मा। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप है। क्रम संख्या 1 1 1 नंबर जी।